हवा इतनी तेज़ है यहाँ पे, अपलोड क्या होनी है, सारी सर्विस उड़ रही है इधर उधर। तो उसके लिए हम एक देसी जुगाड़ कर रहे हैं ताकि पैसे भी बच जाएँ और हमारा काम भी हो जाए। माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग किड्स हैं हमारी। अल्लाह अकबर, नज़ारा चेक करें, कश्मीर के पहाड़ और उनके ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ हमें यहीं से नज़र आ रही है। माशाल्लाह, इन्हें बादल नहीं समझिएगा, ये बर्फ़ है, बर्फ़ के ढके हुए पहाड़, क्योंकि आसमान बिल्कुल क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तबीयत ठीक हो गई है। और सब उन दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआ की और हमारे सर से सिर्फ एक नहीं 2 मुसीबतें इकट्ठी टल गई हैं। काफ़ी अर्सा से सर पे एक कर्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सुबह वो निपटा के आए हैं हम, अल्लाह का शुक्र है। और जिन दोस्तों ने, भाइयों ने तावन किया उस कर्ज़ को उतारने में, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। अब प्रोग्राम ये है कि आज थोड़ी सी नमी यहाँ पे बरकरार हुई है, गोडी के काबिल हो गई है ज़मीन यहाँ पे। इंशाल्लाह खेलें अपनी सीधी करके, तो इंशाल्लाह आज बीज लगाना शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से पेंडिंग है, मौसम वैसे भी सेट हो गया है और हमारे साथ तो यूँ चल रहा है कि एक दिन हम बीज लगाते हैं, अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। इस आजमाइश को भी देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि अब बारिश ना हो, बल्कि हमारा पूरा प्रोग्राम है। जितनी खेलें आज बनती हैं इनमें इंशाल्लाह नया बीज लगा देते हैं। भिंडी की यहाँ पर हमारी लेट हो रही है, अलबत्ता इस साइड पर जहाँ हम भिंडी लगा चुके हैं पौधे माशाल्लाह माशाल्लाह उगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए नया बीज हमारा भिंडी का। आलमोस्ट सभी खेलों में जो है इक्का दुक्का पौधे नज़र आ रहे हैं। ये 3-4 खेलों में पहले ही दिन हमने बीज लगा दिया था, तो माशाल्लाह हर जगह पे बीज जो है नए उगते हुए महसूस हो रहे हैं। ये बस थोड़ी खतरे की बात है, ये जो पत्ते पीले हो रहे हैं ये काम ख़राब है। चल जाना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बीज हमारे नए उग रहे हैं भिंडी के। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बारिश होती रही है, मौसम ठंडा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नया बीज लगाया था वो सारा उग गया है भिंडी का। ये अटकेलियाँ करते हुए परिंदे, हवा भी फुल तेज चल रही है। ओ उस साइड पे बादल भी हैं। फिर से डाउट शुरू हो गया कि फिर बारिश ना आ जाए कहीं। आ गए हैं जी भाई अब चेक करने के लिए खेत में नमी है। बील आंदे काबल बिल्कुल बील आइए फिर आज इंशाल्लाह। चलो हम अब चलते हैं फार्म हाउस पे अपने, वहाँ से औजार उठा के लाते हैं, बीज उठा के लाते हैं जो इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह यहाँ खेले बनाने और बीज लगाने के लिए। हो गए जी औजार और हमारे बीज वगैरह। आप फड़ो कहीं भी फाड़ लिया हमें, कस्सी हम भूल ही गए थे, कस्सी भी उठा ही लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी किसी भी औजार की, क्योंकि इरादा है काम ख़त्म करने का आज, तो बहाना गिराना नहीं चाहिए वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भिंडी का जो नया बीज लगाया है इसमें हमें एक बीमारी नज़र आई है। जहाँ जहाँ बीज लगा है वहाँ से इस तरह एक सुराख हो रहा है और पत्ते पीले होते जा रहे हैं, कुछ इस तरह का सुराख। इसकी वजह क्या है? इसके लिए हमने अपने हमसाया खेत वालों को, जो एक्सपर्ट है सब्ज़ी के काम में, उन्हें बुलाया है। देखते हैं वो क्या मशवरा देते हैं, उसके बाद हम चल के ये मशवरा अद्वियात वालों से भी करेंगे जिनसे बीज लेके आए थे हम। तब तक वो भाई आते हैं, तब तक हम अपना काम शुरू करते हैं, खेलों की सफाई और खेलों को नरम करने वाला। यहाँ से जड़ी बूटी जो है उसको निकाल लेंगे और साथ में खेल जो है नरम हो जाएगी। उसके बाद खेल को रिन्यू करके नया भिंडी का बीज लगा देंगे इंशाल्लाह। तकरीबन हाफ खेले हमने कर लिए हैं टोटल में से, और वो हमसाया खेत वाले हमारे भाई शबीर भी पहुँच गए। उनसे अब मशवरा कर लेते हैं कि ये क्या मसला हो रहा है भिंडी को, हमारे नए बीज जो लगे हैं। कोई अजीब सी बीमारी जो है वो आ गई है, पता नहीं अब अल्लाह खैर ही करे। पौधे जो है वो बुरी तरह पीले हो रहे हैं और पीले होने के बाद जो है वो गायब भी हो जाते हैं साहब से ऊपर से। हाँ जी भाई शबीर, सही हो गए टिंडे साढ़े?
अल्हम्दुलिल्लाह। आओ जरा भिंडियां भी नजर मारो थोड़ी जी साढ़े। नहीं तो नहीं माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हो गया। देखो ना भिंडी वो पीले होने ने पत्ते अगे भी ए देखो इस तरह सुराख होंगे भिंडी के नाल। ए देखो ना सुराख फिर पत्ता पीला होना चाहिए। आहो खोगड़ दा बी तो हो गया सिर्फ 5 बूटे बचे सिर्फ सारी सोपी। देखो बशबीर ए भी सुराख ए भी सुराख कादे ने वाला ये जो पौधा उगदा उदों सराख बने। अच्छा 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 ओ जेड़ा बी दा खोलना आंदा नाल उते ओ अल्लाह अकबर। हम समझ रहे थे कोई बीमारी है कोई कीड़ा वीड़ा नीचे जा रहा है और जड़ को खराब कर रहा है, मतलब वही है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜੀ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ सराख है। हाँ जी हर एक दिन नाल सुराख है उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो जब घूम के ऊपर से निकलते हैं ना पत्ते ऊपर निकालते हैं तो फिर इस तरह के सुराख बन जाते हैं। ये भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे सुराख नहीं है, लेकिन जब ये पत्ता ऊपर से सीधा होगा फिर ये सुराख हो जाएगा यहाँ पे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 3 खेलें इस तरफ और 3-4 हमारी इस तरफ हो गई हैं हाफ हाफ, और हमारी सांस गई है फुल। चल के अब थोड़ी रेस्ट कर लें। मौसम तो अच्छा है, हवा चल रही है, बारिश भी नहीं है, काम करने वाला मौसम है, लेकिन काम करने की कैपेसिटी होती है यार एक, और हमारी कैपेसिटी बड़ी देर पहले ख़त्म हो गई थी। वो चलते हैं रूम में। खेले बनाने वाला ये काम माशाल्लाह हाफ के तक हमारे हो गया, और कस्सी पे मिट्टी देखे कितनी जम। हालांकि हमारी ज़मीन जो वो मैरा टाइप है, रेतली ज़मीन है, लेकिन फिर भी बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मिट्टी जो है वो गीली है, रेत भी जमना शुरू हो गई है। सूरज यहाँ पहुँच चुका है, टाइम 4 का हो गया है। हमने जो खेलों वाला काम शुरू किया था हाफ खेत में खेले बनाने के बाद हमने थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज किया अपने। अब हम लगा रहे हैं यहाँ साइडों पे धनिया का बीज, जो कि प्लान के मुताबिक ही है। पहले से ही प्लान था खेत के सराउंडिंग पे जो है वो धनिया लगा देंगे। इन दोनों खेलों पे माशाल्लाह धनिया लग गया। मज़ीद धनिया जो है हम इस साइड पे 4-4 खेलों में लगा रहे हैं, ताकि मंडी की रौनक जो है वो हमारी बनी रहे इंशाल्लाह। इस साइड की चारों 5 खेले जो है इन पे धनिया लग जाएगा थ्रू आउट, जैसे पहले लगा हुआ था। और इस तरफ हमारी इंशाल्लाह भिंडी लगेगी। ये खेले हमने 2 पहले तजर्बाती तौर पे धनिया तो छोड़ा था, शायद हमें उम्मीद थी कि शायद वो दोबारा से जो है वो पत्ते निकाल जाए, लेकिन निकाला नहीं पुराना वाला धनिया। तो उसके साथ हमने नया बीज लगाया था, ये नया बीज सूख गया तो इसको इसी तरह हमने छोड़ दिया। बाकी का इंशाल्लाह भिंडी लगा देंगे। एक ही दफ़ा इसने कटना है और फिर उसके बाद इसकी खेल खत्म। तो ये जो धनिया लग रहा है ना, ये इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा लेके जाएंगे लोग। वैसे गर्मियों में जो लगाया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबे होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 3 दफ़ा लेके जाने की। देखते हैं क्या बनता है। आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे। वैसे फ़िलहाल इसे उगने में भी अभी 6-7 दिन मज़ीद लगने वाले हैं। खेले वगैरह बनाने के बाद आ गए हम खेल में। लग रहा है बीज धनिया का न्यू। हम चलते हैं ज़रा फार्म हाउस की तरफ। असद साहब आए हुए हैं साथ में, पानी शानी पी के आते हैं, उनसे भी सलाम दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हो रहा है? बहुत लेट आए आप। यार वो वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, उससे बड़ा रोक के रखा हुआ था। हवा इतनी तेज़ है यहाँ पे, अपलोड क्या होनी है, सारी सर्विस उड़ रही है इधर उधर। हम ज़रा पानी पी लें। अपना हैंड पंप यूज़ करना पड़ेगा आज। बिस्मिल्लाह। बर्ड्स इंजॉय कर रहे हैं हमारे, खुला सा फार्म उनका। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया हमारा जो है वो सारे खेत में जहाँ हमने लगाना था लग गया। लास्ट में जो आपको धनिया पुराना वाला नज़र आ रहा है उसे भी काटा नहीं है। फिलहाल प्रोग्राम ये है कि उसको बीज के लिए छोड़ देते हैं, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूरत पड़ी तो बरकत। अब से आगे तीसरी खेल से आगे रख के इंशाल्लाह भिंडी लगाना शुरू करते हैं। भिंडी का बीज आ चुका है, वो इंशाल्लाह यहाँ शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक लगता है और आपके साथ तो शेयर करेंगे फिर हम। क्योंकि जो पहले भिंडी लगी हुई है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उग गई है सारी की सारी, उससे आगे का काम अब इस खेत में ही है। और अब यहाँ से लगाना शुरू कर दिया है हमने भिंडी का बीज। इस तरफ जो आज नई खेलें हमने बना ली हैं, मुकम्मल कर लिए, उन सब में इंशाल्लाह लगा लेंगे। मेरा प्रोग्राम बन गया छुट्टी का,
क्योंकि मुझे अभी गांव जाना भाई मुबारक के पास, वहाँ से उठानी है गंदम और उससे पिसवाना भी है। घर में आटा ख़त्म है। खैर अभी से उजार रखते हैं कमरे में और उसके बाद अपनी लाडली बाइक पकड़ के निकलते हैं इंशाल्लाह सीधे भाई मुबारक के पास। अच्छा मुझे गाँव जाना ज़रा घर से। हाँ थोड़े से गंदम ख़त्म हुई है वो लेने भाई मुबारक के पास। मेरे लाइफ का काम है, तुम बताइए इधर। कोई नहीं, आप टेक केयर करें आप फार्म हाउस की और चीज़ों की। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। इंशाल्लाह निकलते हैं आप गांव वाले घर अपने। 4 दिन से मेरी चप्पल यहाँ पे पड़ी है। बारिश के डर से एक दिन मैं ये वाले बूट पहन के चला गया था फार्म हाउस से। फार्म हाउस पे काम वाले बूट हमारे, तो उस दिन से इसी तरह पहन के गुजारा कर रहा हूँ। जेन में नहीं रहता छुट्टी के टाइम ये पहन के जाना, तो आज ये पहन ही लेते हैं क्योंकि याद आ गया आपको बताने के बहाने। पहुंच गए जी हम भाई मुबारक के पास। बच्चा पार्टी ये घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सुनाए कैसे? अस्सलाम वालेकुम। रिबिया बेटे का क्या हाल है? रिबिया बेटा बहुत प्यारा है। तैयार हुआ हुआ कहाँ जा रहे थे? हैं? बाहर खेलने। कपड़े करने करने जा रहे हो? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हो गया थोड़ा हमारे पास दानों वाला। अभी रखते हैं बाइक पे और लेके निकलते हैं सीधे चक्की पे। दाने हमारी मोटरसाइकिल पे लोड करवा दिए हैं शहाब और मोहम्मद शाफ ने। अब ये लेके निकलते हैं इंशाल्लाह सीधे से चक्की पे। भाई मुबारक को जाना पड़ गया इमरजेंसी में एक शादी पे, तो वो वहाँ निकल गया जल्दी जल्दी में। हम अब निकलते हैं अपने सफ़र पे। तो गांव में आके एज़ यूजुअल हमारे काम जो है वो हमजा साहब भी आ रहे हैं आजकल। अब मुझे चक्की का भी हमजा ही बताएगा कि कौन सी चक्की अच्छा आटा पीस के देती है यहाँ पे नज़दीकी। चलो जी, आ जाओ। चक्की पे आ गए हम, दाने रख दिए। भजन सफाई करने वाले हैं तो साफ़ करके कर दें, ठीक है। गंदम वाला थोड़ा चक्की पे रख के आए हैं। घर मोटरसाइकिल अंदर करनी थी तो अब्दुल्लाह ने चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी। जल्दी जल्दी ढूंढ के लाओ चाबी, नहीं तो आपकी पिटाई हुई है। हाँ जी जल्दी ढूंढो, आज आपकी पिटाई कर देनी है मैंने। आप लोग भी चलो, अब्दुल्ला आप भी, ज़रा आप भी चलो, शाबाश। आप लोगों ने घुमाई है ना, आप लोग ढूंढो। हालांकि इनकी रेंज से बहुत ऊंची रखी है चाबियाँ, लेकिन फिर भी बच्चों से बचाना चीज़ों को जो है ना वो मुश्किल ही है। खैर से लाइट भी चली गई हुई है और अंधेरे में आप मोबाइल की टार्च ऑन करके ही ढूंढना पड़ेगी। कोई 1 घंटा ढूंढने के बाद अब जाके चाबी मिली है। बच्चे फेंक देते हैं कहीं और बाद में उन्हें याद भी नहीं रहती। खैर लॉक खोलते हैं अब और मोटरसाइकिल अंदर लेके आते हैं। बाइक भी अंदर करने के लिए इस रैंप के ऊपर चलानी पड़ेगी। खैर चलें, अब रोज़ का काम है ये, कौन सा कोई 1 आध दिन की बात है। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह घर ले आए हैं हम। और यहाँ एक सर्विस का इशू है काफ़ी ज़्यादा, रूम्स में और हॉल में सर्विस आती ही नहीं है और वाईफाई हमने लगवाई नहीं हुई, तो इसलिए सर्विस का जो पॉइंट हमने इस घर में ढूंढा है वो ये है। छत पे ममटी का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे फुल 4G सर्विस आती है माशाल्लाह। और बाइला के यहाँ पे हमारे पास बोर्ड भी है, स्विच बोर्ड भी है, जहाँ से हमें चार्जिंग वगैरह मिल सकती है। तो मैंने ये सोचा कि इस दीवार के साथ एक होल्डर बना के मोबाइल का यहाँ पे लटका देते हैं और उसी में मोबाइल को चार्ज लगा देंगे, वरना इस तरह पड़ा हुआ मोबाइल बहुत ज़्यादा रिस्की है। किसी भी कॉल आई तो डायरेक्ट नीचे फर्श पे गिरेगा। मोबाइल पहले मेरे हालात की तरह नाजुक है, तो ये ना हो कि काम से ही जाता रहे। तो उसके लिए हम एक देसी जुगाड़ कर रहे हैं ताकि पैसे भी बच जाएँ और हमारा काम भी हो जाए। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। बॉटल को कुछ हम इस तरह से काट लेंगे। ऊपर वाला पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे इस जुगाड़ में सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है बोतल का वो काम आएगा। मज़ीद हमें ज़रूरत होगी एक गट्टी की, एक स्क्रू और एक अदद हमें ड्रिल मशीन चाहिए। ड्रिल मशीन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप हथौड़ी की मदद से भी कील ठोक सकते हैं। बरकत हमारे पास ड्रिल मशीन है, घर है चूँकि रेंट का, तो इसमें हम हथौड़ी वगैरह यूज़ करने से इज्तना भी करेंगे ताकि प्लास्टर वगैरह जो है वो ख़राब ना हो। किसी का घर अभी एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मोबाइल उतार देते हैं ना, कहीं काम करते रहिए, जिसकी हिफाजत के लिए हम काम करने लगे वो पहले ही शहीद हो जाए तो फायदा क्या फिर हमें काम का। बिस्मिल्लाह। अब इस लेवल पे कर लेते हैं स्टॉप। बिस्मिल्लाह।
अब यहाँ पे काम करना पड़ा है तो ज़रूरत महसूस हो रही है। वो वाला जो बल्ब है ना, कम से कम वो ठीक होना चाहिए। हमारे पास आ गया जी स्क्रू ड्राइवर, दुल्हा जहरा और अब्दुल्ला लेके आए। माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग किड्स हैं हमारी। मरकब हम चलते हैं अब ऊपर और जल्दी जल्दी अपना ये जुगाड़ जो है वो पूरा करते हैं। हमें लगानी है एक ये गट्टी और एक ये होल्डर। बस मैं ये अपने मोबाइल होल्डर के लिए फिट कर रहा था यहाँ पे बॉटल, और इसका क्या क्या इस्तेमाल है वो आपको बताती है ज़ाहिरा फातिमा और अब्दुल्ला। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? और बाबा जी मैं बताऊं, इसमें 3 पैर भी रख सकते हैं, साबुन भी रख सकते हैं और टूथपेस्ट भी रख सकते हैं। शाबाश, इतनी सारी चीज़ें ज़ाहिरा और अब्दुल्ला ने जो है वो डिफाइन की है जो इसमें रख सकते हैं। हाँ जी, क्या रख सकते हैं? और शाबाश, राहत ने भी बताया ये। हम अब अपना ये वाला काम मुकम्मल कर लें जरा। और ये है जी हमारे जुगाड़ का फाइनल काम। और ये हो गई इसकी चेकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल नहीं एटलीस्ट गिरने लगा इसमें से। अब हम बेफिक्र होके इसमें मोबाइल व्यू रख के सर रख के बेफिक्र होके यहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं और फुल 4G सर्विस का हॉटस्पॉट एंजॉय कर सकते हैं। अब ये चीज़ें समेटते हैं और अपने आज के इस जुगाड़ को जो है वो एंड करते हैं। फार्म हाउस से आके अभी तक मैंने खाना शाना भी नहीं खाया, खाना रेडी हो रहा है तो खाना खा लें। ज़रा भूख बहुत लगी हुई है। ये झूले वाले पाइप नहीं, ये पानी वाले पाइप है। हाँ जी, पानी वाले पाइप में टूट जाते हैं, यहाँ पे झूला नहीं बनाते। बाहर बना लेंगे। कैसे वो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कैसे। आने वाले घर में तो हम नहीं बना सके झूला बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस मौजूद है झूले के लिए। बरकत इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से आपसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।